हेलो एवरीवन। आज क्विक रिवीजन सीरीज का सेकेंड लेक्चर्स है और इस लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड CSIR नेट दिसंबर 2023 के पेपर में जितने क्वेश्चंस पूछे गए हुए थे उन सभी क्वेश्चंस का डिटेल एक्सप्लेनेशंस। तो लेक्चर्स के अंत तक बने रहिए और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या पूछा गया था। तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चंस ये है। क्वेश्चंस क्या कह रहा है उसे समझ लेते हैं। कंसीडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस 4x माइनस टू ऑफ वाई इक्वल टू 0 और हमारे पास इनिशियल कंडीशंस क्या है y ऑफ 0 इक्वल टू 0। आगे बोल रहा है सपोज y equal to 5x is a polynomial solution satisfying phi of 1 equal to 1, which of the following statement are true। तो समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चंस क्या क्या रहा है। हमारे पास एक सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ वेरिएबल कोफिशिएंट दिया गया है और इसमें एक इनिशियल कंडीशंस दे करके रखा है। आगे क्या बोल रहा है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो हमारे पास सॉल्यूशंस मिलेगा वो सॉल्यूशंस क्या होगा, एक पॉलिनोमियल सॉल्यूशंस होगा। तो बताना है कि जो हमारे पास सॉल्यूशंस आएगा वो सॉल्यूशंस इस कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करेगा और फिर बताना है कि जो नीचे दिया गया ऑप्शंस है इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशंस दिया गया है वो क्या है। तो एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस 4x माइनस टू ऑफ वाई इक्वल टू 0 दिया गया है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है ये वेरिएबल कोफिशिएंट का तो है बट हमारे पास सबसे पहले वेरिएबल कोफिशिएंट से रिलेटेड हम लोग पढ़ते हैं कोची यूलर इक्वेशंस। तो उससे सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ एक पर्टिकुलर इक्वेशंस टाइप की होती है जिसमें से सेकेंड ऑर्डर की जो कोफिशिएंट x के टर्म में होता है वो क्या होगी, वो एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में होगा और जो हमारे पास वाई डैश का कोफिशिएंट होगा वो ax होगा। बट यहाँ एक्स स्क्वायर है तो इसे हम लोग कोची यूलर से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट मेथड्स होता है जिसमें से हमारे पास कोफिशिएंट कुछ भी हो उसको अगर हमारे पास कुछ सर्टेन इक्वेशंस दिया जाता है अगर वो उस इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर जाएगा तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर सॉल्यूशंस है जो क्या करेगा इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को वो सेटिस्फाई कर जाएगा। तो देखिए वो हमारे पास कुछ इस तरह से उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है y डबल डैश प्लस p ऑफ x y डैश प्लस q ऑफ x y इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ इक्वेशंस कुछ इस तरह से मिलता है 2 प्लस टू पी एक्स प्लस यहाँ क्या हो जाएगा क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस इसे सेटिस्फाई कर जाएगा तो जो हमारे पास सॉल्यूशंस आएगा वो क्या आता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का एक सॉल्यूशंस हो जाएगा। तो इसको हम लोग पहले इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ क्या आएगा, ये होगा y डबल डैश माइनस यहाँ हो जाएगा 2y डैश प्लस यहाँ आएगा 4x माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर ऑफ y इक्वल टू ये 0 आएगा। अब हम लोग कंपेयर करते हैं तो पी एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगा -2 और क्यू एक्स का जो वैल्यू है वो हमें मिलेगा 4x माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर मिलेगा। अब इसका वैल्यू हम लोग इस इक्वेशंस में रख देते हैं। तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 इंटू पी का वैल्यू -2 इंटू ये x हो जाएगा प्लस q का वैल्यू क्या है 4x माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू बाहर क्या है एक्स स्क्वायर।
तो देखिए ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल्स हो जाएगा, -2 से a+2 कैंसल्स हो जाएगा और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -4x और ये +4x आपस में कैंसल्स होकर के हमें वैल्यू क्या देगा, 0 देगा। अब देखिए ये क्या कर रहा है, इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारा एक सॉल्यूशंस बन गया इस इक्वेशंस का। तो आगे जो हमारे पास सॉल्यूशंस में दिया गया था कि y इक्वल टू जो 5x होगा वो हमारा सॉल्यूशंस होगा और ये एक पोलिनोमियल सॉल्यूशंस होगा। तो 5x इक्वल टू हमें क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर मिल गया। अब देखिए जो हमारे पास एक कंडीशंस गिवन था, क्या है, फाइव ऑफ 1 इक्वल टू 1। अगर हम लोग x के जगह पे 1 रखेंगे तो ये वैल्यू क्या देगा, 5 of 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर, मतलब ये वैल्यू 1 दे दिया। तो ये इसे भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हम लोग ऑप्शंस में जो दिया गया है उसे रख करके चेक करेंगे। तो देखिए 5 of 4 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 स्क्वायर इक्वल टू ये 16। तो ये फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट होगा। सिमिलरली 5 of 2 का वैल्यू क्या आएगा, 2 स्क्वायर, मतलब ये 4 आ रहा है, बट यहाँ 2 दिया हुआ है तो सेकेंड हमारा इनकरेक्ट होगा। सिमिलरली थर्ड में हमारे पास 5 of 5 का वैल्यू पूछा है, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर इक्वल टू ये 25। तो थर्ड हमारा करेक्ट होगा। सिमिलरली जो फोर्थ है वो क्या है, 5 of 3। तो 5 of 3 इक्वल टू क्या होगा, 3 स्क्वायर। तो इसका वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, बट यहाँ 3 गिवन है तो ये हमारा इनकरेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 1 एंड थर्ड है और बाकी के जो ऑप्शंस है वो यहाँ हमें इनकरेक्ट मिल रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसका सॉल्यूशंस। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दिया गया है कुछ इस तरह से, और पूछा क्या है, द स्मॉलेस्ट रियल नंबर लेमडा फॉर विच द प्रॉब्लम -y डबल डैश प्लस 3y इक्वल टू लेमडा ऑफ y, जहाँ की y ऑफ 0 पर वैल्यू 0 दिया हुआ है और y ऑफ पाई इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ये हमारा बाउंड्री कंडीशंस है और पूछा हुआ है हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस, मतलब कि लेमडा का कौन सा वो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा जिसके लिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है वो अपना नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस दे दे। तो सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, y डबल डैश -3 ऑफ y प्लस लेमडा ऑफ y इक्वल टू ये 0 आएगा। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं y डबल डैश प्लस लेमडा -3 ऑफ y इक्वल टू 0। अब जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरह से होता है, y डबल डैश प्लस क्यू ऑफ एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो क्यू एक्स का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, लेमडा -3 मिल जाएगा। अब यहाँ हम लोग करने क्या वाले हैं वो यहाँ समझ लीजिए। ये जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, इस फॉर्म के लिए अगर हमारे पास वैल्यू इस फॉर्म पे हम लोग बात करते हैं क्यू के डिपेंड पे, मतलब ये है कि क्यू जो है हमारे पास वो क्या हो सकता है, या तो ये ग्रेटर देन 0 हो सकता है या ये लेस देन 0 हो सकता है। तो अगर हम लोग यहाँ 0 ले लेंगे या तो हमारे पास ऐसे भी हो सकता है क्यू एक्स इक्वल टू 0, बट क्यू एक्स इक्वल टू हम लोग 0 लेंगे तो उस केस में ऑलवेज हमें ट्रिवियल सॉल्यूशंस मिलेगा, बट यहाँ नॉन ट्रिवियल बोला हुआ है तो ये हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। सिमिलरली y ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 0, तो हमारे पास स्टेटमेंट होता है कि जब भी डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको इस फॉर्मेट में दिया जाए, y डबल डैश प्लस क्यू ऑफ y इक्वल टू 0, जहाँ की क्यू एक्स क्या हो, लेस देन 0 एंड ये कॉन्टिन्यूअस हो जाए, तो उस केस में कभी भी ये 2 जीरोस नहीं रखेगा। अगर वो 2 जीरोस रखेगा तो इसके पास जो सॉल्यूशंस मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशंस मिलेंगे।
इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा सॉल्यूशंस नहीं मिलेगा। बट यहाँ पूछा गया है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस, तो हमारे पास लेस देन वाला भी यहाँ से हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे। अब बच गया हमारे पास सिर्फ एक कंडीशंस कि जो हमारे पास क्यू एक्स है वो क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0। तो इस केस में जो हमारे पास नॉन ट्रिवियल एग्जिस्ट करेंगे वो किस तरह से एग्जिस्ट करेंगे। तो देखिए क्यू एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या है, लेमडा -3, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 फॉर द नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, लेमडा इज ग्रेटर देन 3। तो हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू लेमडा का क्या होगा, जो 3 से बड़ा होगा। तो आप यहाँ ऑप्शंस में देख सकते हो कि 3 से बड़ा स्मॉलेस्ट वैल्यू लेमडा का हमें ऑप्शंस 4 में 4 गिवन है। तो ये ऑप्शंस हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, और जो बाकी के ऑप्शंस होंगे वो क्या होंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट के थ्रू इसे आसानी से कर सकते हैं। अब अगर आप चाहो तो इसे पूरे हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशंस डिटेल में भी कर सकते हैं। जैसे कि ये जो हमारे पास क्यू एक्स है वो पॉजिटिव ही रहेगा, तभी हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस देगा, ये पता चल गया। लेकिन हम लोग ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आसानी से, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू हमें 4 ही देगा। ये हम लोग अपना प्रिडिक्शंस लगाए हुए हैं कि 3 से बड़ा क्या होगा, 4 होगा, और वही हमारे पास ऑप्शंस में गिवन था, तो इसीलिए ये हमारा ट्रू हो गया। लेकिन अगर इसे हम लोग कंप्लीट सॉल्व करना चाहें तो क्या करेंगे, यहाँ हम लोग लेट कर लेंगे कि लेमडा -3 इक्वल टू एक पॉजिटिव नंबर हम लोग क्या लेट कर लेंगे, म्यू स्क्वायर। अब यहाँ हम लोग रख देंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, y डबल डैश प्लस म्यू स्क्वायर ऑफ y इक्वल टू 0। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशंस क्या आ जाएगा, m स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू हमें मिलेगा प्लस माइनस आयोटा म्यू। तो ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स रूट मिल गया। अब सॉल्यूशंस हम लोग लिखते हैं तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, c1 कोस म्यू एक्स प्लस c2 साइन म्यू एक्स। ये हमारे पास सॉल्यूशंस आएगा। अब दो जीरोज जो दिया गया है इसे हम लोग यहाँ रखेंगे, तो y ऑफ 0 इक्वल टू 0। तो जब हम लोग 0 रखेंगे x के जगह पे तो cos 0 वैल्यू 1 देगा, मतलब ये c1, और sin 0 वैल्यू 0 देगा, तो ये c2 इंटू 0 मतलब ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, c1 इक्वल टू 0 मिल गया। अब जो सॉल्यूशंस है वो हमारा वो क्या बचा, y इक्वल टू साइन म्यू x बचा। अब हम लोग सेकेंड कंडीशंस रखेंगे y ऑफ पाई इक्वल टू 0। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, y इक्वल टू c2 इंटू ये हो जाएगा साइन म्यू पाई इक्वल टू ये 0 आएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग क्या देखें कि इस तरह से कंसीडर करें कि c2 हमारा यहाँ से 0 हो सकता है, या तो फिर साइन म्यू पाई 0 हो सकता है। अगर हमारा c2 0 हो गया तो ये जो हमारा y है वो क्या देगा, ट्रिवियल सॉल्यूशंस देगा। तो यहाँ से हम लोग c2 को 0 कंसीडर नहीं करेंगे, c2 हमारा नॉन जीरो ही होगा। और हम लोग इसे 0 करने के लिए किसे 0 करेंगे, तो साइन म्यू पाई को हम लोग 0 करेंगे। तो साइन म्यू पाई इक्वल टू यहाँ हमें 0 मिल गया। साइन म्यू पाई 0 कब देता है, तो जब हमारे पास साइन का वैल्यू क्या हो जाए, यहाँ n पाई होगा तब ये वैल्यू 0 देगा। तो ये हमारे पास म्यू पाई इक्वल टू n पाई मिला। तो पाई से पाई कैंसल्स, तो ये हमारे पास म्यू इक्वल टू क्या आ गया, n आ गया। अब म्यू स्क्वायर लिखेंगे हम लोग, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा n स्क्वायर मिलेगा। अब यहाँ जो म्यू स्क्वायर है उसे हम लोग किसे लेट किए हुए थे, तो लेमडा -3 इक्वल टू, तो ये लेमडा -3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, n स्क्वायर। तो लेमडा का वैल्यू 3 प्लस n स्क्वायर, और n हमारा क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, 1 है। तो n के जगह पे 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1 स्क्वायर मतलब ये 4 देगा। तो लेमडा इक्वल टू 4 हमें क्या मिल गया, स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल गया।
तो आप देख सकते हो इस तरह से डिटेल सॉल्यूशंस करने के बाद भी हमें लेमडा का वैल्यू 4 ही मिला। तो इस तरह से हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ये दो मेथड से हम लोग इस क्वेश्चंस को कर सकते थे, लेकिन जब भी अगर आप एग्जाम में जाओ तो आपको वहाँ कम टाइम पे क्वेश्चंस ज़्यादा करना होता है। तो उस केस में आप लोग कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से ध्यान में रखो, ताकि आप कम स्टेप में उसका सॉल्यूशंस जो करेक्ट है वो फाइंड कर पाओ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस कुछ इस तरह से है। ये एक हमारे पास ऑटोनोमस सिस्टम दिया गया है, और इस ऑटोनोमस सिस्टम के लिए पूछा क्या क्या गया है, देखिए यहाँ बोला हुआ है लेट जे बी द मैक्सिमल इंटरवल ऑफ द एग्जिस्टेंस एंड के क्या है रेंज ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द एबव प्रॉब्लम, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो ये जो हमारे पास ऑटोनोमस सिस्टम है, तो उसे हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ऑटोनोमस सिस्टम जो होता है वो कुछ इस फॉर्मेट में होता है, y डैश इक्वल टू एफ ऑफ वाई, और यहाँ हमारे पास y ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू कुछ y नॉट कंडीशंस दिया गया है। तो ये जो हमारे पास है वो किसके इक्वल आ गया, तो एफ ऑफ वाई इक्वल टू हम लोग रखेंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर टू द पावर 10, और ये हो जाएगा कोस वाई। तो ये हमारे पास एफ ऑफ वाई फंक्शंस आ गया। अब इस एफ ऑफ वाई को इक्वेट कर देंगे जीरो से, और यहाँ से हमें मिलेगा क्या, क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ से इक्वेट करते हैं तो देखिए ये क्या आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर टू द पावर 10 इंटू कोस ऑफ वाई इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, और यहाँ कोस वाई इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमें मिलेगा वाई इक्वल टू प्लस माइनस वन, और यहाँ से मिलेगा वाई इक्वल टू एन पाई मिलेगा। तो ये वैल्यू हमारे पास वाई के लिए मिल जाएंगे। ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। अब क्या करेंगे, हम लोग इस क्रिटिकल पॉइंट को एक्स वाई प्लेन पे रख देंगे। तो ये हमारे पास y इक्वल टू जीरो का लाइन है। इसी तरह से ये हमारे पास y इक्वल टू वन आएगा, और बिलो द x एक्सिस ये हमारे पास y इक्वल टू माइनस वन आएगा। सिमिलरली आप देख सकते हो ये कोस y इक्वल टू जीरो एन पाई पे नहीं, ये 2n प्लस वन पाई बाई टू पे जीरो होता है। तो ये आएगा 2n प्लस वन, ये पाई बाई टू। तो यहाँ हमारे पास पॉइंट क्या क्या आएगा, तो प्लस माइनस पाई बाई टू, प्लस माइनस थ्री पाई बाई टू, प्लस माइनस फाइव पाई बाई टू, एंड सो ऑन इसी तरह से मिलेगा। अब ये सारे जो पॉइंट है वो हम लोग यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा y इक्वल टू पाई बाई टू, और बिलो द लाइन यहाँ आ जाएगा y इक्वल टू माइनस पाई बाई टू। सिमिलरली ऊपर क्या आ जाएगा y इक्वल टू थ्री पाई बाई टू, और यहाँ नीचे हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू माइनस थ्री पाई बाई टू, एंड सो ऑन इसी तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। बट हमें ज़रूरत क्या है, इनिशियल पॉइंट जो गिवन है उसी के बीच का जो क्रिटिकल पॉइंट होगा वही हमें चाहिए। तो y ऑफ जीरो इक्वल टू क्या गिवन है, यहाँ जीरो गिवन है। तो देखिए y ऑफ जीरो हमारे पास कहाँ आएगा, ये वैल्यू देगा। तो ये क्या है, जीरो जीरो है, तो यही हमारा इनिशियल पॉइंट है। और हमारे पास ऑटोनोमस सिस्टम में इनिशियल पॉइंट अगर दो क्रिटिकल पॉइंट के बीच में आ जाता है, तो उस केस में जो हमारे पास ऑटोनोमस सिस्टम गिवन है उस सिस्टम का जो सॉल्यूशंस आएगा वो सॉल्यूशंस हमारे पास क्या मिलेगा, तो वो एक बाउंडेड सॉल्यूशंस देता है। तो जो हमें यहाँ बाउंडेड सॉल्यूशंस देगा वो क्या होगा, वन और माइनस वन के बीच में ही होगा। ये क्या करेगा, अप्रोच करेगा कहाँ, वन की ओर, और ये अप्रोच करेगा माइनस वन की ओर। तो ये वन की ओर अप्रोच तब करेगा जब x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी की ओर जाएगा, और x जो है वो अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी की ओर जाएगा, तब ये माइनस वन की ओर अप्रोच करेगा। अब ये मैं कैसे डायरेक्ट यहाँ बता दे रहा हूँ कि ये
x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे ये 1 की ओर अप्रोच कर रहा है और माइनस इन्फिनिटी पे ये -1 की ओर अप्रोच कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो क्रिटिकल पॉइंट गिवन है उस क्रिटिकल पॉइंट के बीच का जो हमारे पास रीजन आ रहा है उस रीजन में इनिशियल वैल्यू जो हमारे पास दिया गया है उसे अगर हम लोग क्या करते हैं उसे या तो फिर कोई भी पॉइंट इस रीजन के बीच में आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो आप क्या करोगे जो हमारे पास एफ ऑफ वाई है वहां हम लोग इस वैल्यू को रख देंगे और रखने के बाद अगर वो ग्रेटर देन 0 देगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा वाई डैश ग्रेटर देन 0 तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का पैटर्न देगा। सिमिलरली अगर ये क्या दे देगा हमारे पास वाई डैश लेस देन 0 तो ये इस केस में डिक्रीजिंग का पैटर्न फॉलो करेगा। तो अगर हम लोग y ऑफ 0 इक्वल टू 0 रखते हैं तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 0 इंटू कोस 0 का वैल्यू 1 तो ये क्या आ गया 1 आ गया। 1 क्या है ग्रेटर देन 0 है तो y डैश ग्रेटर देन 0 तो ये क्या दे रहा है इंक्रीजिंग वाले पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो इसीलिए मैं यहाँ आप लोगों को बताया कि इसके बीच में जो x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे ये 1 की ओर जा रहा है और माइनस इन्फिनिटी पे -1 की ओर जा रहा है। तो हमारे पास इस ऑटोनोमस सिस्टम का सॉल्यूशंस की जो रेंज है वो हमें क्या मिला 1 टू -1 के बीच में मिला। मतलब जो हमारे पास रेंज सेट बन रहा है वो क्या बन रहा है ये -1 टू 1 बनेगा और वो भी ये ओपन इंटरवल बनेगा क्योंकि अगर हम लोग क्या करते हैं क्लोज इंटरवल लगा देते हैं तो उस केस में ये 1 जो है वो हमारे पास कांस्टेंट सॉल्यूशंस की ओर ये अप्रोच करेगा बट हम लोग उसके बारे में गारंटी नहीं कह सकते। तो जो हमारे पास रेंज सेट मिला वो ओपन इंटरवल -1 टू 1 मिला और ये हमारा क्या डिनोट कर रहा था तो ये k को डिनोट कर रहा था तो k इक्वल टू -1 टू 1 आएगा। तो आप देख सकते हो ऑप्शन सेकेंड में यही गिवन है तो ऑप्शन सेकेंड हमारा करेक्ट हो जाएगा और 4 जो है वो क्या होगा फॉल्स होगा। अब बात करते हैं हम लोग मैक्सिमल इंटरवल की ओर। तो आप यहाँ जो ऑटोनोमस सिस्टम देख पा रहे हुए इस ऑटोनोमस सिस्टम में कहीं भी x का इन्वॉल्वमेंट नहीं है और जो हमारे पास मैक्सिमल एग्जिस्टेंस ऑफ द इंटरवल होती है वो क्या बताता है x की वैल्यू को बताता है कि वो x के कितने ऐसे वैल्यू मिलेंगे जहां तक कि ये सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर जाएगा वही हमारा मैक्सिमल इंटरवल होता है। तो यहाँ से हमारे पास x बिलोंग्स टू अगर हम लोग r ले लेते हैं तो यहाँ हम लोग अगर इसमें रखेंगे तो भी हमें कोई फर्क यहाँ नहीं पड़ने वाला है। मतलब यहाँ हमारे पास जो मैक्सिमल इंटरवल बन जाएगा वो पूरे r बन जाएगा। तो इस तरह से j हमारा क्या मिलेगा r मिलेगा। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा और थर्ड क्या होगा इनकरेक्ट होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट एंड सेकेंड है और बाकी के ऑप्शंस यहाँ फॉल्स। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस कुछ इस तरह से हमारे पास है कंसीडर द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y डैश इक्वल टू y प्लस 1/2 मोड ऑफ साइन y स्क्वायर जहाँ की x ग्रेटर देन 0 है और y ऑफ 0 पे -1 दिया गया है। ये क्या है हमारा इनिशियल कंडीशंस है और यहाँ पूछा क्या गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है देयर एग्जिस्ट एन अल्फा बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी सच दैट लिमिट x अप्रोचेस टू अल्फा माइनस वाई एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी। सेकेंड में क्या है वाई एक्स एग्जिस्ट ऑन 0 टू इन्फिनिटी एंड इट इज मोनोटोन। थर्ड में क्या है वाई एक्स एग्जिस्ट ऑन 0 टू इन्फिनिटी बट नॉट बाउंडेड बिलो एंड फोर्थ में क्या है वाई एक्स एग्जिस्ट ऑन 0 टू इन्फिनिटी बट नॉट बाउंडेड एबव। तो ये हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है इससे हम लोग आसानी से इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे तो हमारे पास थ्योरम होता है कंपैरिजंस थ्योरम या तो फिर हम लोग क्या बोलते हैं इसे या तो फिर इसे हम लोग बोलते हैं
सैंडविच थ्योरम। तो इस थ्योरम का यूज करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए। तो ये हमारा f है, तो हम लोग f इक्वल टू क्या लिखते हैं, y प्लस 1 अपॉन मोड साइन वाई स्क्वायर। अब क्या करते हैं, सैंडविच थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है कि जो हमारे पास f है इससे हम लोग कोई फंक्शंस को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ये हमारा f है, तो ये किससे लेस होगा, तो ये हम लोग यहाँ f2 ले लेते हैं और f जो है वो किससे बड़ा होगा, मान लेते हैं कि वो हमारा एक f1 है। आप चाहो तो सिर्फ एक ही लेकर के सॉल्व कर पाओगे, आप चाहो तो सिर्फ एक ही आप चाहो तो सिर्फ एक लेकर के यहाँ से इसे आसानी से सॉल्व कर लोगे। लेकिन जब हम लोग यहाँ दो फंक्शंस को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो इस केस में हमारे पास इसका सॉल्यूशंस बहुत ही आसानी से हमें विजुअलाइज हो जाता है। दैट्स व्हाई हम लोग ऐसा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अंडर मोड साइन ऑफ वाई का जो वैल्यू होगा वो मैक्सिमम वैल्यू हमें क्या देता है, 1 देगा, और जो मिनिमम वैल्यू होगा वो हमें क्या देगा, 0 देगा। तो उसी के अनुसार से हम लोग यहाँ फंक्शंस कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो जो हमारे पास f1 आएगा वो क्या रखेंगे हम लोग, ये इस टर्म्स को 0 रखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। सिमिलरली जो हमारे पास f2 आएगा वो उस केस में हम लोग इसके इक्वल में 1 रखेंगे, तो ये आ जाएगा y प्लस 1/2। अब इन दोनों फंक्शंस को हम लोग क्या करेंगे, y डैश इक्वल टू रख देंगे और दो इक्वेशंस यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास सॉल्यूशंस क्या क्या आएगा वो आप यहाँ से देख लो। तो ये आ जाएगा dy डिवाइडेड बाय y इक्वल टू एक f1 होगा, और दूसरा क्या होगा, dy डिवाइडेड बाय d ऑफ x, यहाँ भी d ऑफ x होगा, इक्वल टू ये f2 होगा। अब यहाँ रखते हैं d ऑफ y इक्वल टू dx इक्वल टू ये y। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/y dy इक्वल टू dx। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा log ऑफ y इक्वल टू x प्लस log c। अब यहाँ से हम लोग इसे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो y इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, c इंटू ई टू दी पावर ax आ जाएगा। एक सॉल्यूशन हमारे पास। सिमिलरली इसे भी सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा dy डिवाइडेड बाय dx इक्वल टू y प्लस 1/2। इसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय y प्लस 1/2 dy इक्वल टू dx। इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ y प्लस 1/2 इक्वल टू x प्लस ये log t लेट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, y प्लस 1/2 इक्वल टू ये आ जाएगा d इंटू ई टू दी पावर ax। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/2 प्लस डी इंटू ई टू दी पावर एक्स। ये हमारा सेकेंड सॉल्यूशन हो गया। इस सॉल्यूशंस को हम लोग φ1 लेट कर लेते हैं और इसे हम लोग φ2 लेट कर लेते हैं। अब इन दोनों में इनिशियल कंडीशंस जो है उसे यहाँ रख देंगे। तो इनिशियल कंडीशंस क्या है, y ऑफ 0 इक्वल टू -1। तो जब हम लोग इस इनिशियल कंडीशंस को यहाँ रखेंगे तो हमें c का वैल्यू -1 मिलेगा। तो सॉल्यूशंस आएगा y इक्वल टू माइनस ई टू दी पावर ax मिल जाएगा। सिमिलरली y ऑफ 0 इक्वल टू -1 यहाँ रखेंगे तो हमें मिलेगा जो d का वैल्यू वो मिलेगा -1/2 मिलेगा। तो सॉल्यूशंस आ जाएगा y इक्वल टू -1/2, इसे कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये ई टू दी पावर एक्स। ये हमारे पास सेकेंड सॉल्यूशंस आएगा। अब जो हमारे पास ओरिजिनल f दिया गया है वो क्या होगा, इन्हीं दोनों सॉल्यूशंस के बीच में आएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाई प्लेन पे इनका ग्राफ प्लॉट करते हैं और मैं आप लोगों को यहाँ विजुलाइज कराऊंगा कि कौन सा ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग यहाँ हमारे पास क्या क्या मिलेगा। तो ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है। सबसे पहले देखते हैं इनिशियल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट हमारे पास क्या है, y ऑफ 0 इक्वल टू ये -1 आ गया। तो देखिए ये जो हमारे पास y इक्वल टू -x है वो इनिशियल पॉइंट से पास होकर के जाएगा और वो कुछ इस तरह से इसका ग्राफ होगा। y इक्वल टू माइनस ई टू दी पावर x का ग्राफ इसी तरह से होता है। सिमिलरली y इक्वल टू -1/2 1 प्लस ई टू दी पावर x जो है उसका भी ग्राफ ये इनिशियल पॉइंट से पास होकर के ही जाएगा। तो इसका ग्राफ कुछ
इस तरह से हमें देखने को मिलेगा। इसका जो डायरेक्शंस होगा वो बिलो द नेगेटिव वाई एक्सिस की ओर जाएगा, तो ये डायरेक्शंस इसका नीचे की ओर इंडिकेट करेगा। अब ये हमारे पास क्या था, फाई 1 सॉल्यूशंस, ये हमारे पास फाई 2 सॉल्यूशंस का ग्राफ है। अब यहाँ हम लोग जो देखेंगे y जो हमारे पास इक्वेशंस दिया गया था उसका सॉल्यूशंस क्या होगा, इन्हीं दोनों सॉल्यूशंस के बीच में ही लाई करेगा। तो f जो है वो हमारे पास इसके बीच में लाई करेगा, तो इसका जो सॉल्यूशंस है उसे हम लोग फाई लेट कर ले रहे हैं। तो फाई हमारा फाई 1 एंड फाई 2 के बीच में ही आएगा और इसका भी जो डायरेक्शंस होगा बिलो दी वाई एक्सिस विथ नेगेटिव डायरेक्शंस में जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से जाएगा। अब देखिए ऑप्शंस में क्या क्या कह रहा है। पहले हम लोग फोर्थ ऑप्शंस देखते हैं क्या है, वाई एक्स एग्जिस्ट ऑन 0 टू इन्फिनिटी बट नॉट बॉन्डेड एबव। तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि जब हम लोग x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये हमारे पास दोनों सॉल्यूशंस कहाँ जाएगा, y अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी की ओर जाएगा, ये भी माइनस इन्फिनिटी की ओर जाएगा, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है और बाहर क्या है नेगेटिव साइन है, तो ये माइनस इन्फिनिटी की ओर दोनों सॉल्यूशंस जाता हुआ आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि ये नेगेटिव वाई एक्सिस की ओर सॉल्यूशन जा रहा है। तो जब ये सॉल्यूशंस नेगेटिव वाई एक्सिस की ओर जा रहा है तो ये सॉल्यूशंस क्या होगा, हमारे पास डिक्रीज करता हुआ जा रहा है, मतलब ये नीचे होता हुआ जा रहा है। तो ये जो हमारे पास डिक्रीजिंग है ये क्या हो रहा है, अनबॉन्डेड बिलो हो रहा है, ना कि ये अनबॉन्डेड एबव हो रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन इस तरह से हमारा डिस्कार्ड हो गया क्योंकि ये अनबॉन्डेड बिलो हो रहा है। बट आप देख सकते हो थर्ड ऑप्शन में क्या कह रहा है, वाई एक्स एग्जिस्ट ऑन 0 टू इन्फिनिटी बट डू नॉट बॉन्डेड बिलो। मतलब ये है कि ये जो सॉल्यूशंस है वो क्या हो रहा है, अनबॉन्डेड बिलो हो रहा है। तो बिल्कुल ये करेक्ट ऑप्शन है। अब सेकेंड ऑप्शन देखिए, वाई एक्स एग्जिस्ट ऑन 0 टू इन्फिनिटी एंड इट हैज मोनो, मतलब ये जो सॉल्यूशंस है इसका सॉल्यूशंस हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी में, मतलब ये हमारे पास 0 है, 0 से इन्फिनिटी में ये क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, बट ये मोनोटोनिक है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि इसका सॉल्यूशंस हमारे पास डिक्रीजिंग है, मतलब डिक्रीजिंग है तो मोनोटोनिक है, तो मोनोटोनिक है तो इसका सॉल्यूशंस भी हमारे पास क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शंस हो जाएगा। तो ये हमारे पास करेक्ट मिला। अब देखते हैं फर्स्ट ऑप्शंस में, तो फर्स्ट ऑप्शंस क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट एन अल्फा बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी सच दैट लिमिट x अप्रोचेस टू अल्फा माइनस वाई एक्स टेन टू इन्फिनिटी। तो अल्फा एक कोई हमारा फाइनाइट वैल्यू है, क्या है, एक कोई हमारे पास फाइनाइट वैल्यू है, और ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हम लोगों को सॉल्यूशंस में दिख रहा है वो क्या कोई फाइनाइट नंबर पे ये इन्फिनिटी की ओर अप्रोच कर सकता है, तो ये कभी भी फाइनाइट वैल्यू पे ये इन्फिनिटी की ओर अप्रोच नहीं करेगा। और जब ये इन्फिनिटी की ओर अप्रोच नहीं करेगा तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, ये ऑप्शंस इनकरेक्ट मिलेगा। तो इस क्वेश्चंस का जो करेक्ट ऑप्शंस बना वो क्या बना, सेकेंड एंड थर्ड बना। इसका 1 एंड 4th क्या होगा, इनकरेक्ट ऑप्शंस होगा। तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि अगर हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हो और वो जो इक्वेशंस दिया गया है वो सॉल्वेबल नहीं है, तो उस केस में हम लोग कंपैरिजन थ्योरम का यूज करते हैं और उसका एनालिसिस हम लोग इस तरह से करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। तो ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस अब आएंगे। तो क्वेश्चंस कुछ इस तरह से हमारे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस दिया गया है और इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का बिहेवियर बताना है कि क्या ये इलिप्टिक है इस रीजन में, क्या ये पैराबोलिक है होगा इस रीजन में, या ये हाइपरबोलिक होगा इस रीजन में, या ये पैराबोलिक होगा इस रीजन में। तो हम लोग कैसे चेक करते हैं कि कोई भी
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर का वो इलिप्टिक है, पैराबोलिक या हाइपरबोलिक है, तो उस केस में हमारे पास मेथड्स है कि जो हमारे पास सेकेंड ऑर्डर एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है उस कोफिशिएंट को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल आर हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर। सिमिलरली एस इक्वल टू हमारे पास इसका वैल्यू मिलेगा तो ये आ जाएगा -2xy, और टी इक्वल टू क्या मिलेगा, -3y²। ये डेल टू यू बाय डेल ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब फॉर्मूला क्या होता है, एस स्क्वायर माइनस 4RT। तो सभी का वैल्यू रख देते हैं। तो एस का वैल्यू क्या है, -2xy, इसका स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू -3y²। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये क्या आ जाएगा, 4x² y² माइनस माइनस ये प्लस प्लस, और ये क्या आ जाएगा 4 इंटू 3 मतलब ये 12, ये x² इंटू y²। तो ये क्या आ जाएगा 16x² y²। तो ये हमारे पास क्या आ गया, s² माइनस 4RT का वैल्यू। अब आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि ये जो है हमारे पास पॉजिटिव कब आता है और नेगेटिव कब आता है। तो हमारे पास यहाँ मेथड्स क्या होता है कि s² माइनस 4RT अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए तो उस केस में हमें हाइपरबोला मिलता है, और अगर ये लेस देन 0 हो जाए तो इस केस में इलिप्टिक मिलता है, और इक्वल टू 0 हो जाए तो हमें पैराबोलिक मिलता है। तो अब हम लोग देखते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि इलिप्टिक है इस रीजन में, मतलब अगर y पॉजिटिव हो जाए तो ये इलिप्टिक हो जाएगा। तो देखिए अगर हम लोग y को ग्रेटर देन 0 रखेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव देगा, और x का कोई भी वैल्यू रखे अगर हम लोग, तो ये अगर हम लोग x नॉट इक्वल टू 0 रखे तो ये क्या देगा, पॉजिटिव। तो ये क्या देगा, पॉजिटिव देगा। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव मतलब ये पूरा टर्म हमारा पॉजिटिव आएगा। तो जब हमारे पास x नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ये हाइपरबोला देता है, ना कि ये इलिप्टिक देता है। सिमिलरली यहाँ अगर हम लोग x इक्वल टू 0 भी ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो ये पैराबोला देगा, ना कि ये इलिप्टिक देगा। तो दोनों केस में ये क्या कर रहा है, फेल कर रहा है, तो ये हमारा इनकरेक्ट होगा। सिमिलरली अभी अभी हमने देखा हुआ है कि जब हमारे पास y ग्रेटर देन 0 हो जाए और x भी ग्रेटर देन 0 हो जाए तो ये पूरा टर्म मतलब 16 इंटू y² जो है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 आने पे ये हाइपरबोला देता है। बट यहाँ पैराबोला बोला हुआ है तो ये इनकरेक्ट होगा। सिमिलरली जब हमारे पास एक्स वाई का प्रोडक्ट नॉन जीरो है तो इसका मतलब क्या है कि एक्स भी नॉन जीरो होगा और वाई भी नॉन जीरो होगा। और जब हमारे पास एक्स और वाई नॉन जीरो होगा तो उस केस में 16 इंटू x² y² भी क्या होगा, हमारा नॉन जीरो होगा, और वो भी वैल्यू क्या देगा, ग्रेटर देन जीरो देगा। क्योंकि अगर नेगेटिव वैल्यू भी रखेंगे हम लोग यहाँ तो ये स्क्वायर के फॉर्मेट में है, वो उसे पॉजिटिव कर देगा। तो इस तरह से इस केस में हमारे पास क्या मिलेगा, हाइपरबोला मिलेगा। तो थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा और फोर्थ इनकरेक्ट होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, थर्ड होगा, और बाकी ऑप्शंस फॉल्स होंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, हमारे पास वेव इक्वेशंस से रिलेटेड क्वेश्चंस दिया गया है। इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये एक हमारे पास इनफाइनाइट स्ट्रिप है और इसे हम लोग सॉल्व करेंगे किसके हेल्प से, तो डीएलेम्बर्ट सॉल्यूशंस के हेल्प से। तो जो हमारे पास u(x0) इक्वल टू वैल्यू दिया जाता है उसे हम लोग एफ ऑफ एक्स लेट कर लेते हैं। u(t(x0) जो होता है उसे हम लोग g(x) लेट कर लेते हैं। तो ये हमारा gx है और ये हमारा एफ ऑफ एक्स है। तो अब हम लोग यहाँ सॉल्यूशंस लिखते हैं क्या, डीएलेम्बर्ट सॉल्यूशंस। तो डीएलेम्बर्ट सॉल्यूशंस क्या होता है, u(xt) इक्वल टू ये 1/2 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी प्लस
यहाँ क्या आएगा 1/2 इंटू सी इंटीग्रेशन एक्स माइनस सी टी टू एक्स प्लस सी टी, यहाँ आ जाएगा जी ऑफ एस डी एस। अब ये जो c है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ हमारे पास क्या है वैल्यू, जो एक्स स्क्वायर, जो हमारे पास डेल टू यू बाई डेल ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट होता है, उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, सी स्क्वायर से। तो सी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ 4 है, तो हमें c का वैल्यू क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। तो c का वैल्यू यहाँ 2 रख देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 2t प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 2t प्लस 1/2 इंटू 2, ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट लिख दिए, ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस 2t, ये हो जाएगा एक्स प्लस 2t, ये हो जाएगा यहाँ जी एस एंड डी एस। अब f और g का वैल्यू रख देते हैं, तो देखिए हमारे पास ऑप्शंस में क्या दिया गया है, x नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और x नॉट इक्वल टू 0 मतलब यहाँ 5 है, तो नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम लोग f ऑफ x का जो वैल्यू है वो हम लोग इस वैल्यू को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/t एफ ऑफ एक्स प्लस 2t इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग रखेंगे e⁻1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2t का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या आ जाएगा e⁻−1 अपॉन एक्स माइनस 2t का स्क्वायर, और बाहर क्या आ जाएगा +1/4 इंटीग्रेशन एक्स माइनस 2t, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 2t, और gs का वैल्यू क्या है x इंटू e⁻−x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा s इंटू e⁻−s स्क्वायर, और यहाँ ds हो जाएगा। तो इस इंटीग्रेशंस को साइड में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ इंटीग्रेशंस s e⁻−s स्क्वायर ds, तो s स्क्वायर को हम लोग z लेट कर लेते हैं, तो s स्क्वायर इक्वल टू z। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2s ds इक्वल टू dz, तो s ds इक्वल टू 1/2 dz आएगा। अब इसे हम लोग कहाँ रखेंगे, इस इंटीग्रेशंस में, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशंस e⁻−z, और यहाँ आ जाएगा dz/2, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशंस e⁻−z और dz, तो ये आ गया 1/2 इंटीग्रेशंस, इसका आ जाएगा e⁻−z, और माइनस डिवाइड होगा तो माइनस को बाहर लिख देते हैं। तो इसका इंटीग्रेशंस एक्चुअली क्या मिला हमें, +1/4, इस माइनस को यहाँ रखेंगे तो ये आ जाएगा -1/2, और z के जगह में वैल्यू रख देते हैं, क्या है हमारे पास s स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा e⁻−s स्क्वायर। अब लिमिट इस पे हम लोग रख देंगे, क्या है x माइनस 2t, और ये x प्लस 2t, और बाहर हमारे पास फंक्शंस क्या है 1/2 e⁻−1 अपॉन x प्लस 2t का स्क्वायर प्लस e⁻−1 अपॉन x माइनस 2t का स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है वैल्यू, देख सकते हो f ऑफ x की वैल्यू हमें हर ऑप्शंस में 5 दिख रहा है, तो x के जगह पे 5 रखेंगे और ये t हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/2 e⁻−1 अपॉन x के जगह पे 5, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2t का स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा e⁻−1 अपॉन 5 माइनस 2t का स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा -1/8, अपर लिमिट यहाँ रख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा e⁻−x प्लस 2t का स्क्वायर माइनस e⁻−x माइनस 2t का स्क्वायर। अब इस पे हम लोग लिमिट ऑपरेट करेंगे, तो u ऑफ 5t पे लिमिट लगाएंगे, तो लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो देखिए जब हमारे पास t इन्फिनिटी की ओर अप्रोच करेगा तो ये पूरा टर्म कहाँ जाएगा, e⁻−∞, मतलब ये 0। सिमिलरली ये भी कहाँ जाएगा, 0 की ओर, तो ये पूरा टर्म हमारा क्या आ गया 0। अब बच क्या गया, सिर्फ ये टर्म। तो देखिए अगर हम लोग x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये आ जाएगा e⁻−1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी प्लस e⁻−1 अपॉन इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा e⁻0, और ये भी e⁻0, बाहर 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/t e⁻0 प्लस ये e⁻0 का वैल्यू 1, और यहाँ भी 1 आ जाएगा, और बाहर क्या है 1/t,
तो 2 से ये 2 यहाँ कैंसल्स, तो वैल्यू क्या मिलेगा हमें 1 मिलेगा। तो लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे y ऑफ 5t का वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, सेकंड फॉल्स होगा, थर्ड फॉल्स होगा एंड फोर्थ इसी तरह से फॉल्स होगा। तो इस क्वेश्चंस का करेक्ट ऑप्शन सिर्फ ऑप्शन 1 है, बाकी के ऑप्शंस फॉल्स हैं। तो ये है हमारे पास इसका सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस कुछ इस तरह से है। ये जो क्वेश्चंस हमारे पास है ये एक नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस ऑलरेडी मैं आप लोगों को दे चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस वहां नहीं देखा हुआ है तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या तो फिर आई टैब बटन पे दे दूंगा। आप वहां से क्लिक करके इसका सॉल्यूशंस देख लेना, ताकि ये जो है थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव प्रूफ है, इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। दैट्स वाई मैं इसे यहाँ नहीं करवा रहा। आप उसे वहाँ जरूर देखना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये हमारा पेंडिंग है, उसे आपको वहीं से देखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कोची प्रॉब्लम, ये हमारे पास लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से दिया गया है। और ये जो क्वेश्चंस आप लोगों को दिया गया है ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस पूछा गया है। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं कोची प्रॉब्लम से रिलेटेड, इसे सॉल्व करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसका ऑक्सिलरी इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। तो ये हमें क्या देगा, डी एक्स डिवाइडेड बाई यू इक्वल टू ये क्या हो जाएगा डी वाई डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू डी यू डिवाइडेड बाई 1। अब सॉल्यूशंस लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो दो का रेशियो लेते हैं। तो लास्ट दो रेशियो लेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई इक्वल टू डी यू। तो हमारे पास क्या आएगा सॉल्यूशंस, तो ये हो जाएगा वाई माइनस यू इक्वल टू सी वन। तो इसे हम लोग सॉल्यूशंस 1 लेट कर लेंगे। अब सेकेंड सॉल्यूशंस के लिए फर्स्ट एंड लास्ट रेशियो को टेक करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा डी एक्स डिवाइडेड बाई यू इक्वल टू डी यू। इस u को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा डी एक्स इक्वल टू यू डी यू। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यह आ जाएगा x इक्वल टू ये हो जाएगा यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ हम लोग इसे क्या करेंगे सेपरेट करके लिखेंगे। तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 2x इक्वल टू यहाँ c2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से हमारे पास सेकेंड सॉल्यूशंस मिल गया। अब इन दोनों सॉल्यूशंस में क्या करेंगे, जो हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस दिया गया है इसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में चेंज करते हैं। तो x इक्वल टू हम लोग s लेट कर लेते हैं और y इक्वल टू यहाँ 0 दिया गया है और u इक्वल टू क्या हो जाएगा k s हो जाएगा। अब इनका वैल्यू हम लोग दोनों इक्वेशंस में रखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशंस में अगर हम लोग रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस के एस इक्वल टू सी वन। तो यहाँ से s का वैल्यू हमें क्या मिलेगा सी वन डिवाइडेड बाय माइनस का के। तो ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल गया। अब सेकेंड वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगा, सेकेंड इक्वेशन से। तो यहाँ भी रख देंगे तो ये हो जाएगा के एस का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स का वैल्यू s इक्वल टू ये c2। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे s का वैल्यू रख देंगे। तो ये क्या आ जाएगा k इंटू एस का वैल्यू क्या है c1 डिवाइडेड बाय माइनस k का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एस का वैल्यू क्या है c1 डिवाइडेड बाय माइनस k इक्वल टू ये c2। तो k से यहाँ k कैंसल्स हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा c1 का स्क्वायर माइनस माइनस ये प्लस 2 यहाँ c1 डिवाइडेड बाय k इक्वल टू ये c2 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें c1 और c2 का वैल्यू इक्वेशंस 1 और इक्वेशंस 2 से रख देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा c1 का वैल्यू क्या है y माइनस यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू यहाँ u इक्वल टू क्या है y माइनस यू डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा k इक्वल टू c2 का वैल्यू क्या है u स्क्वायर माइनस 2x। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा देखिए, इसको a माइनस बी स्क्वायर पे एक्सपेंड करते हैं तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर
माइनस 2YU प्लस ये क्या हो जाएगा 2Y डिवाइडेड बाय के माइनस 2U डिवाइडेड बाय के इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2x। तो देखिए यू स्क्वायर से ये यू स्क्वायर यहाँ कैंसल्स हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जो u वाला टर्म है उसको एक साथ रखेंगे और बाकी के टर्म को एक साथ रखेंगे। तो देखिए इसे हम लोग राइट साइड ले जाएंगे और ये जो राइट साइड वाला है उसे लेफ्ट साइड ले आते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2y इंटू यू प्लस 2u डिवाइडेड बाई के इक्वल टू क्या आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 2y डिवाइडेड बाई के प्लस 2x। अब यहाँ से u कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2y प्लस 2 बाय के इक्वल टू इस के को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए के वाई स्क्वायर प्लस 2y 2 के एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ क्या आ जाएगा। अब के को भी जो लेफ्ट साइड में इसका भी एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 के वाई प्लस 2 इक्वल टू यहाँ डिवाइड में भी के आएगा और इधर क्या है के है तो इस के को इससे रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा के वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस ये 2 के एक्स। तो हमारे पास u इक्वल टू सोल्यूशंस क्या मिला, तो u इक्वल टू मिल गया के वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2 के एक्स डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा 2 दोनों में है तो कॉमन ले लेते हैं तो 2 इंटू के वाई प्लस ये 1 मिला। ये हमारा u इक्वल टू सोल्यूशंस आ गया। अब हमारे पास यहाँ पूछा क्या गया है उसे आप ध्यान से दें। विथ अ गिवन रियल पैरामीटर के फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ के डज द एबव प्रॉब्लम हैव अ सॉल्यूशंस डिफाइन ऑन r क्रॉस 0 टू इन्फिनिटी। अब ये जो r है वो रिप्रेजेंट कर रहा है x को और 0 टू इन्फिनिटी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको y को। तो यहाँ क्या बोला गया है कि वो रियल पैरामीटर कौन सा ऐसा k का वैल्यू होगा जो क्या होगा सॉल्यूशंस को डिफाइन करेगा और वो सॉल्यूशंस क्या होगा इस डोमेन के इनसाइड में होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शंस में अगर हम लोग k का वैल्यू 0 रखते हैं तो देखिए सॉल्यूशंस हमारे पास क्या आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे k इक्वल टू 0 रख देंगे हर जगह। तो ये हो जाएगा u इक्वल टू यहाँ k के भी जगह पे 0 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2 इंटू के जगह 0 इंटू ये x डिवाइडेड बाय ये 2 इंटू के जगह पे 0 इंटू वाई प्लस ये 1। तो u इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा 0 इंटू वाई ये 0 होगा ये 0 तो ये क्या बन गया सिर्फ 2y डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल तो u इक्वल टू वाई हमारा क्या मिल गया सॉल्यूशंस मिल गया। मतलब अगर हमारे पास k का वैल्यू 0 है तो उस केस में भी हमारा सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट ऑप्शंस क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास अगर k का वैल्यू -2 हो जाए तो क्या होगा। तो हमारे पास अगर इसका सॉल्यूशंस डिफाइन हो तो सबसे पहले जरूरत क्या होगा कि जो डिनोमिनेटर है वो नॉन जीरो आए। तो सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर्स का वैल्यू देखते हैं। तो क्या है के वाई प्लस 1 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग y का वैल्यू निकालना चाहें तो y का वैल्यू क्या मिलेगा -1 अपॉन के मिल जाएगा। तो अगर हम लोग k इक्वल टू -2 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, तो y का वैल्यू हमें 1/2 मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अगर हम लोग y का वैल्यू 1/2 रख देते हैं कहाँ इस सॉल्यूशंस में तो ये जो सॉल्यूशंस है वो क्या कर देगा डिनोमिनेटर्स को 0 कर देगा और अगर इसका डिनोमिनेटर्स 0 हो जाएगा तो u जो है वो इन्फिनिटी की ओर चल जाएगा। मतलब इसका सॉल्यूशंस एग्जिस्ट नहीं करेगा फाइनाइटली, सॉल्यूशंस एग्जिस्ट नहीं करेगा फाइनाइटली। और आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो हमारे पास y है वो कहाँ लाइक कर रहा है ये 0 टू इन्फिनिटी के बीच में ही लाइक कर रहा है। और हमारे पास बोला क्या गया था क्वेश्चंस में
कि ये जो सॉल्यूशंस के लिए जो एग्जिस्ट करेगा वो हमारे पास r क्रॉस 0 टू इन्फिनिटी में ही होना चाहिए, लेकिन y का एक ऐसा वैल्यू हमें 1/2 मिल गया जिसपे ये सॉल्यूशंस डिफाइन नहीं हो रहा है। तो इस तरह से सेकेंड ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ अगर थर्ड ऑप्शंस की बात करें तो k इक्वल टू अगर 4 रखेंगे तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि अगर k इक्वल टू 4 रखेंगे तो y इक्वल टू -1/4 मिल रहा है। मतलब ये y इक्वल टू -1/4 पे u जो है वो डिफाइन नहीं, लेकिन y इक्वल टू -1/4 इस इंटरवल में नहीं लाइक कर रहा है। दैट्स वाई हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी हो और अगर k का वैल्यू हमारे पास 4 हो तो इसका सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर जाएगा। इसके सॉल्यूशंस के एग्जिस्टेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हमारा थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली फोर्थ ऑप्शन क्या है, अगर k का वैल्यू 1 हो जाए तो y का वैल्यू -1 मिलेगा। मतलब ये सॉल्यूशंस -1 पे डिफाइन नहीं होगा, लेकिन -1 इस इंटरवल में लाई नहीं करता है और लाई नहीं करेगा तो इसके सॉल्यूशंस के एग्जिस्टेंस में कोई भी प्रॉब्लम इस इंटरवल में नहीं होगी। तो इस तरह से फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शंस मिला हमें वो क्या मिला, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ मिला, और जो एक ऑप्शन है वो यहाँ इनकरेक्ट मिला। तो इस तरह से हम लोग कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। शायद ये हमारा लास्ट क्वेश्चंस है। तो ये 8 क्वेश्चंस थे टोटल, ओडी एंड पीडी से मिला करके दिसंबर 2023 के पेपर में पूछा गया हुआ था। तो इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट करना, ताकि मैं उसे देख करके फिर से उस पे काम करूं और आपको बताने की कोशिश करूं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जाते जाते एक बार फिर बता देता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी मेरे क्लासेस को फॉलो करने ज़रूर बोलें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।